साल 1985 में एक फिल्म आई थी, नाम था आखिर क्यों। उसमें इंदिवर का लिखा लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में एक गीत था। उसके अंतरे के बोल थे कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। इस समय बीजेपी का हाल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इस वक्त बीजेपी के जो गैर हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के ही लोग बीजेपी और खास तौर से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की मुखालफत करने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एनसीपी के मुखिया शरद पवार हों या फिर बीजेपी की धुर विरोधी टीएमसी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर, सब बीजेपी और खास तौर से पीएम मोदी की तारीफ करते थक ही नहीं रहे हैं। लेकिन बीजेपी और खास तौर से पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की बदौलत मेघालय के राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक ने तो लगता है कि सबके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। सत्यपाल मलिक ने तो किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री को इस कदर घेरा है कि इतना तो किसान नेताओं ने भी पीएम मोदी को नहीं सुनाया है। पहले सुनिए कि क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, तो वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। साफ तौर पर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी घमंड में थे। किसानों के मरने पर कहा कि क्या ये किसान मेरे लिए मरे हैं। अमित शाह से मुलाकात पर भी कहा कि अमित शाह ने कहा था कि लोगों ने प्रधानमंत्री की अक्ल खराब कर रखी है। अब इतना कहने के बाद भी क्या कोई अपनी कुर्सी पर बना रह सकता है, वो भी केंद्रीय नेतृत्व के सबसे बड़े नेता के खिलाफ। लेकिन सत्यपाल मलिक कुर्सी पर बने हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के आला कमान के खिलाफ कोई स्टैंड लिया है। 1 साल से भी ज़्यादा वक्त तक चले किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने कई बार बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा की है, लेकिन हर बार वो कुर्सी पर बने रहते हैं और वो कहते भी रहते हैं कि उन्हें ये कुर्सी दिल्ली में बैठे 2-3 बड़े लोगों की बदौलत ही मिली है। वो जब चाहे हटा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे सभी बड़े लोग उन्हें कुर्सी से बेदखल नहीं कर रहे हैं और सत्यपाल मलिक लगातार बयानबाजी करते ही जा रहे हैं। उनका पुराना ही बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से बयान आता है, लेकिन किसान मरे तो एक भी बयान नहीं आया। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। लेकिन बीजेपी का आला कमान सत्यपाल मलिक को उनकी कुर्सी से हटा नहीं रहा है। अब असली वजह तो बीजेपी का आला कमान ही जाने। लेकिन चुनावी मौसम में पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों के बिखराव और जाट वोटों की नाराजगी का खतरा फिलहाल बीजेपी मोल नहीं ले सकती है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और सत्यपाल मलिक की पहचान राज्यपाल के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली जाट नेताओं में भी होती है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल बीजेपी के अपनों में तो शुमार वरुण गांधी भी होते हैं, वो भी तो बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन उनके हालिया ट्वीट्स और बयान देखिए तो वो भी कमोबेश सत्यपाल मलिक के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो भी लगातार किसानों के मुद्दे पर आला कमान से उलझते आए हैं। दिन में रैली और रात में कोरोना कर्फ्यू पर तंज कसते आए हैं। संविदा कर्मियों के मानदेय को लेकर अपनी ही सरकारों के खिलाफ धरने में शामिल होते आए हैं। बैंकों के निजीकरण का विरोध करते आए हैं। उनके 50 ऐसे पुराने ट्वीट्स हैं जिसमें वो अपनी ही सरकार को कटघरे में घेरते नजर आए हैं, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए हैं। बीजेपी ने उन्हें एक चेतावनी तक जारी नहीं की है। बाकी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे बात सरकार की विदेश नीति खासतौर से चीन की हो या फिर आर्थिक नीतियों की। सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के खिलाफ तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, लेकिन वो भी पद पर बने हुए हैं।
अब इसी साल उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो बीजेपी उन्हें फिर से उच्च सदन में भेजेगी, इस पर संशय बना हुआ है। बाकी तो सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी के खिलाफ बीजेपी जब कोई कार्रवाई करेगी तो फिर विस्तार से बात होगी। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।